कहानी है एक गरीब लड़के की जिसके पिताजी ने काफी सारा उधार ले रखा था, जिसकी वजह से मुन्ना यानी कि मुझे ये काम करना पड़ रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त बड़ी कुत्ती चीज है, सबका बदलता है। ऐसे ही मेरा भी बदला। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब तो तुम अच्छा कमाने लगे हो, अब तो हमारी शादी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और मैंने सुना है कि तुमने अपने पैसों से बहुत बड़ा घर भी ले लिया है। हाँ, अब तो कोई दिक्कत भी हो तो तुम मेरे को बता देना। ज़्यादा कोई बात हुई तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा हाथ मांगने। वैसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, अब तो तुम अच्छा कमाते हो। मेरे पेरेंट्स को भी पता है कि मैं तुम्हारे साथ खुशी रहूंगी, और तुम्हें भी पता है कि मेरी दादी ने भर के गोल्ड। ये इसको बोलो कि ये यहाँ से जाए। या क्या तुम्हारे साथ 24 घंटे चुपका रहता है यार? हमारी कुछ प्राइवेट बातें भी होती हैं। अच्छा, एक सेकंड रुको, बोलता हूँ। तुम वहाँ जाके खड़े हो जाओ जरा। सरकार, मैं आपको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। आपके पिताजी से मेरे पिताजी ने वादा किया था, मैं आपकी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाऊंगा। और आपका इतना बड़ा बिजनेस है और आपकी जान को खतरा हमेशा रहता है, और अगर मैं वहाँ चला गया तो आपकी जान को कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं यहीं पे रह के आपकी रक्षा करूंगा। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं अपनी रक्षा खुद भी कर सकता हूँ। तुम वहाँ जाके खड़े हो जाओ। मैंने सबने एक बार बोल दिया तो तुम्हें समझ नहीं आया? ठीक है सरकार, मैं वहाँ जाकर भी आपकी रक्षा जरूर करूँगा। अरे ये कौन है? ओ नो, ये तो सरकार पे ही गन तान कर खड़ा है। कुछ करना होगा। ओ शिट! देखो वो भाग, इसका इतना खून निकल रहा है। तुम इसको हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। अरे, इन गरीबों का खून मेरी गाड़ी पे लगेगा तो ये मेरे को बर्दाश्त नहीं होगा। तुम जाओ हॉस्पिटल चले जाओ, पट्टी करा लेना और बिल घर भेज देना। इनका ये काम है, इसकी ड्यूटी थी मेरी प्रोटेक्शन करना। हॉस्पिटल जाने के पैसे तो है नहीं मेरे पास, घर पे जाके ही पट्टी कर लेता हूँ। हाँ, वही सही रहेगा। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। साहब, वो माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, कुछ पैसों की ज़रूरत थी, अगर मिल जाते एडवांस। तेरे बाप पे मेरा बहुत कर्जा है पहले का ही, तो चुपचाप यहाँ खड़ा रह और मैडम का ख्याल रख। इतने मैं मैडम के लिए कुछ खाने को लेके आ रहा हूँ। साहब, थोड़े पैसे मिल जाते तो। चुपचाप, तेरे को समझ नहीं आ रहा? यहाँ खड़ा रह, मैडम का ख्याल रख। और आज के बाद मेरे आगे पीछे घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं कहूँगा वैसे ही होगा। मैडम का ख्याल रख। जी जी साहब। नाम? जी नाम क्या है तुम्हारा? जी, मुन्ना। तुम्हारे मालिक तुम्हें इतने गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं। उस दिन तुम्हें गोली लगी, उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। तुम उसकी इतनी आगे पीछे घूमते हो, इतनी सेवा करते हो। उसने अपनी कार को चुना। तुम कुछ पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते हो? मैडम, मेरे पिताजी ने ना उनके पिताजी से काफ़ी पैसे ले रखे थे, तो जब तक मैं उनकी पाई ना चुका दूँ ना, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जिस दिन मैं उनके सारे पैसे चुका दूंगा ना, उस दिन मैं अपने सपने पूरे ज़रूर करूँगा। तो फिर भी यार, पढ़ाई लिखाई तो करा करो। वो तुम्हें कैसे जानवरों की तरह ट्रीट करता है। मैडम, आपको पता है, मैं बहुत अच्छा था पढ़ाई में। पढ़ाई में बहुत दिल लगता था, घर में भी सब खुश रहते थे और अच्छे नंबर भी ले आता था। लेकिन धीरे धीरे सब खत्म हो गया। जब तुम इतने अच्छे थे पढ़ाई में, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपनी पढ़ाई ही छोड़ दी? एक साल 2004 मेरे लिए बहुत मनहूस था। कैसे? पिताजी का देहांत हो गया था। उनके देहांत के बाद उनके सर पर जो भी कर्ज था वो सारा मेरे सर पे आ गया, और मैं धीरे धीरे सबकी पाई चुकाने लग गया।
बस कुछ ऐसी ही जिंदगी हो गई थी। पढ़ाई से मानो रिश्ता ही टूट गया था। इसमें क्या पढ़ते रहते हो? इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है? मैं तुम्हें हमेशा नोटिस करती हूँ कि तुम इसमें पढ़ते रहते हो। ये मेरे पिताजी की ख्वाहिशें थी जो पैसे ना होने की वजह से वो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन मेरा सपना है एक दिन मैं इतना कमाऊंगा कि उनकी सारी ख्वाहिशें वो तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन मैं ज़रूर करूंगा। मेरा पिताजी ये बनना चाहते थे। ओए, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें इसकी रक्षा के लिए यहाँ भेजा था। ये तुम क्या इसको अपना सड़ा सा कागज पढ़ा रहे हो? समझ नहीं आती तुम्हें? हर जगह अपना वही दुखना रोना शुरू कर देते हो। ये क्या किया तुमने? पागल वागल हो गया? तमीन नाम की चीज नहीं है क्या तुम में? एक मिनट, इसने ना मेरे बाप से बहुत कर्जा ले रखा था, तो इसको जैसे मर्जी ट्रीट करूं, ये मेरी मर्जी है। ये मेरा नौकर है। मैं देखूंगा इसने क्या करना है क्या नहीं करना। तो क्या हुआ? ये तुम्हारा नौकर है तो ये इंसान ही ना। और अगर एक इंसान दूसरे इंसान की तकलीफ नहीं समझ सकता ना, तो उसको इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। और बात रही तुम्हारे पैसों की अकड़ की, ये लो मेरा साइन किया हुआ ब्लैंक चेक। जितना इसके बाप ने तुमसे उधार ले रखा है ना, इसमें भर दो। और आज के बाद ये तुम्हारे नीचे काम नहीं करेगा। आज से ये आज़ाद पंछी है जिसको खुले आसमान में उड़ने का हक है। तुम बस अपने पिताजी की सारी ख्वाहिशें पूरी करने पे ध्यान दो, और उसमें मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। और आज के बाद तुम इसे तंग करने की सोचना भी मत, समझे? वो कहते हैं ना, भगवान सबकी सुनता है। अब मैं अपने पिताजी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ।